हमारे दरमियान में हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम खुसूसी मेहमान हज़रत शेख मोहम्मद जाबिर साहब इशाअती क़ासमी वो यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला एक बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं और साथ ही साथ तफसीर कुरान के बेहतरीन कुरान करीम के बेहतरीन मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस भी हैं। जहाँ पर इनकी निगाह तफसीर व हदीस पर है, वहीं दूसरी तरफ इनकी निगाह उलूम असरिया पर भी है और माशाअल्लाह हज़रत वाला तारीख़ शनास भी हैं। लोग दूर दराज से हज़रत वाला के तफसीर दर्स में शरीक होकर के इस्तिफ़ादा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें भी ये मौका मैसर हुआ कि हम भी हज़रत वाला के फैज़ से कुछ इक्तिसाब करें, कुछ हासिल करें। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के मेहमानान खुसूसी जनाब शेख मोहम्मद जाबिर साहब इशाअती क़ासमी इमाम व ख़तीब और मुफस्सिर कुरान जामा मस्जिद रईस पेट बूधन निज़ामाबाद तेलंगाना वो हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि अज़मत कुरान के मुताल्लिक़ कुछ नसाए आलिया से तमाम सामीन को नवाजें। सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इकराम और इसी तरह हमारे मदारिस और मसाजिद के उलमा और अइम्मा इज़ाम और हमारे इस इदारे के माविनीन मुखलिसीन और हमारे मदरसे के तलबा और मुअल्लिमीन हज़रात, मैं तो एक आप हज़रात की तरह एक तालिब इल्म हूँ। हमारे इस इदारे के ज़िम्मेदारों की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं आप हज़रात के सामने कुछ सुनाने के लिए बैठूं। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, असल हकीकत में तो बात यही है, बग़ैर तकल्लुफ़ और तसन्नो के, कि मैं खुद इस्तिफ़ादे के लायक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस इलाक़े को इल्म व इरफान का जो सरचश्मा बनाया है, जिसकी गवाही सिर्फ मैं और आप नहीं बल्कि सारी दुनिया देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम को ऐसे चुना जैसे हरमैन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा और रोज़े अतहर के लिए चुना। आज यूपी ज़िला सहारनपुर की जो बात जहां कहीं की जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ऊंची और बड़ी बात है, बल्कि पूरी हिंदुस्तान की पहचान ज़िला सहारनपुर देवबंद जैसे मकाम से पहचान है। मोहतरम दोस्तों, आज का ये हमारा
बुस्तानुल उलूम के हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम की जो दस्तार फ़जीलत का प्रोग्राम है वो मेरे और आपके लिए बहुत ही खुशी और मसर्रत का और मेरे और आपके लिए हौसला अफजा प्रोग्राम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि मदारिस की फ़जीलत के सिलसिले में तलबा ने बेहतरीन अच्छे अंदाज में मदारिस की अहमियत व इफ़ादियत व फ़जीलत को बयान फरमाई है। यकीनन बुज़ुर्गों, इन इदारों का जो सिलसिला है, इन इदारों की जो निस्बत है वो गारे हिरा और सुफ़ा चबूतरा और दारे अरकम जैसी जगहों से मिलता है और उसकी निस्बत वहाँ जुड़ती है और मिलती है। आज इन इदारों के लिए क्या क्या साजिशें, क्या क्या हालात, क्या क्या मसाइल लाए जा रहे हैं, ये कोई ढके और छुपे नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वादा फरमाए हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि यकीनन हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफिज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये वादा फरमाया है कि कुरान मजीद के आप नाजिल भी करने वाले हैं और हिफाजत भी करने वाले हैं, जहां इससे और किताबों के अलावा कुरान मजीद की फजीलत मालूम होती है, वहीं कुरान मजीद की हिफाजत का वादा और ये जहां तालीम होती है उन जगहों की हिफाजत का वादा भी मालूम होता है। इस वास्ते मनशए खुदाबंदी कुरान की हिफाजत और कुरान को क़यामत तक के लिए महफूज रखना है, तो उसी मनशए खुदाबंदी को पूरा करने वाली ज़ात यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता फरमाई है वो ये मदारिस है। इन मदारिस को हमारे मुसलमानों में भी बहुत हिकारत की नज़र से और बड़ी निचली नज़र से देखा जाता है। आपको मालूम है प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना, एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह का काफिर शाम को मोमिन और शाम का काफिर सुबह को मोमिन और सुबह का मोमिन शाम को काफिर और शाम का मोमिन सुबह को काफिर। एक ज़माना ऐसा आएगा, तुम्हारे घरों में फितने ऐसे आएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में गिरते। आज वो इलाके जो दीनी किलों से यानी मदारिस से महरूम हैं, दीन के मुहाफिजों से महरूम हैं, कुरान के हामिलीन और आमिलीन से महरूम हैं, आज उन इलाकों का आप जायजा और दौरा कीजिए कि उन इलाकों में आज फितनों का ऐसा दंदनाता हुआ माहौल, गरमाया हुआ मामला है कि बस हमारी औलाद हमारी निस्बत लगी हुई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो आखिर तक हमारी भी औलाद रहेगी या न रहेगी। नाम से तो मुसलमान रहेंगे, निस्बत से तो मुसलमान रहेंगे,
लेकिन अकीदे के एतबार से आज जो इर्तिदाद की लहर है, जो फितनों की लहर है बुजुर्गों, इसका अंदाजा मैं और आप रोजाना सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया के प्लेटफार्म से देख रहे हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या हाल हो रहा है। इस वास्ते इन मदारिस की हम कदरदानी करना चाहिए, इन मदारिस में पढ़ने वालों की कदरदानी करना चाहिए, इन मदारिस से फारिग होने वाले तलबा की कदरदानी करना चाहिए। हमारा जिला सहारनपुर ये वो इलाका है, ये वो मकाम है कि फितने आने से डरते हैं। दारुल देवबंद जैसा तर्जुमान इस्लाम आलम का जो मौजूद है, यहां आने से फितने डरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेखबर हो जाए, लापरवाह हो जाए, नहीं, बल्कि हम अपनी जवाबदेही के मुंतजिर रहें और उसके पीछे लगे रहें। हाँ, जितना अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया है, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी है। आपको अगर अल्लाह ने ऐसे इलाके में और ऐसी जगह पर पैदा किया है और आपको अपना वतन बनाया है यहाँ का, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने इस इस्लाम की हिफाजत के लिए और इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। इस वास्ते हालात जो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और उसकी वजह जैसा कि कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे हमारे आमाल रहेंगे वैसे हम पर हालात और हुक्मरान आए। हम अगर हुकूमतें बदलना चाहते हैं या इख्तिदार बदलना चाहते हैं तो आपको पार्टियां बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सियासी यानी ओहदे और मनसब बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आमाल और अपने अखलाक और अपने किरदार बदलने की जरूरत है। आज खुसूसन शुमाली रियासतों में जो फिरका परस्ती का दौर दौरा है, इसकी बड़ी वजह हमने अपने मनसब और अपनी जिम्मेदारी और अल्लाह तबारक व ताला ने जो मर्तबा दिया है उसको समझा नहीं। अगर हम समझे हुए होते तो अल्लाह तबारक व ताला इतने हालात, ऐसे हालात नहीं लाते। मेरे हाल बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि अगर आजमाइशें हैं तो अल्लाह ने आपको मर्तबा भी दिया है, ऐसा मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। जो ज्यादा मुकर्रब होता है, अल्लाह का चहीता और नजदीकी होता है, उन पर हालात भी वैसे आते हैं। मेरे हाल हमारे इस इदारा बस्तानुल उलूम का जो दस्तार फजीलत का प्रोग्राम है, इस मौके पर आपका यहाँ पर आना बहुत ही बाइस मसर्रत है। मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद का हाफिज, कुरान मजीद का आलिम, आमिल, हामिल, इसका मकाम और मर्तबा आप एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा पढ़ा है, सुना है कि एक हाफिज कुरान के लिए अल्लाह ने क्या क्या मर्तबे रखे हैं, उसके वालिदैन के लिए क्या क्या मर्तबे रखे हैं। आज मेरी और आपकी समझ में ये बात आती है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, मेरा बेटा इंजीनियर हो जाए, मेरा बेटा फलां यानी फलसफी हो जाए, लेकिन हिफ्ज़ कुरान की अहमियत, हिफ्ज़ कुरान की इफादियत और उसकी जो फजीलत है, मेरे और आपके आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, बुजुर्गों, इसको हम बार बार सुने और पढ़ें कि एक हाफिज कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी नूरानियत और जिसकी चमक
हमारे दिखने वाले चांद और सूरज से भी ज्यादा हो। एक हाफिज कुरान के लिए अल्लाह ने ये मर्तबा और फजीलत रखी है, तो अंदाजा हाफिज कुरान के वालिदैन के लिए तो अंदाजा लगाइए खुद पढ़ने वाले और अमल करने वाले के लिए क्या क्या मकाम अल्लाह के पास होगा। इस वास्ते कुरान मजीद के पढ़ने और पढ़ाने को फजूल न समझे, बल्कि उसको बड़ी अहमियत से समझे और ये हमारे अपने दिल और अपने दिमाग में बिठाए कि हम इनकी कदरदानी करें। आज अहले कुरान के साथ, हाफिज कुरान के साथ हमारा जो रवैया है और उनके साथ हमारे जो बर्ताव और सुलूक है, यकीनन नाकाबिल माफी है। हम अगरचे के हाफिज कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, तो कम से कम एक हाफिज कुरान का अदब और उसका एहतराम और उसके मर्तबे और मकाम को हम समझे। और बुजुर्गों, हमारे तलबा अजीज जो कुरान मजीद की हिफ्ज़ से फारिग हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर, बहुत बड़े मर्तबे को लेकर यहां से फारिग हो रहे हैं। इन तलबा को चाहिए कि कुरान मजीद की जो अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है उसको कैसे महफूज रखा जाए। बहुत से हमारे हुफ्फाज़ इज़ाम कुरान मजीद की फजीलत और हिफ्ज़ से तो फारिग हो चुके हैं, लेकिन उसकी देखभाली और उसकी निगरानी न करने की वजह से और उसके सही मौके पर तिलावत न करने की वजह से आज हाफिज नहीं बल्कि पूरे हाफिज हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज। हमारे जुनूब हिंद के हजरत मौलाना आकिल साहब हुसामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा करते थे कि हाफिज कुरान अगर एक मर्तबा एक साल में कुरान मजीद की तरावी नहीं पढ़ाया तो वो आधा हाफिज रहता है, और जब 2 साल नहीं पढ़ाता है तो वो खुदा हाफिज हो जाता है। आज हम अपने वालिदैन होने और सरपरस्त होने के नाते, असातिज़ा इकराम होने के नाते अपने तलबा के इस बारे में ध्यान दें, क्योंकि तरावीह एक ऐसा मौका है जो और अहम जरिया है जो कुरान मजीद के याद रहने और रखने का बेहतरीन जरिया और मौका है। अब ऐसे मौके पर यह उज़र पेश किया जाता है कि मस्जिदें नहीं हैं, या कि मस्जिदें हैं मगर वहां पर और दूसरे हुफ्फाज पढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखें, क्या कुरान मजीद के याद रखने और रहने के लिए उसका ताल्लुक मस्जिद के होने या ना होने से, या हमारे लिए कोई मौका न मिलने से है? बिल्कुल ऐसा नहीं। हम उसको क़ियामुल लैल के जरिए भी याद रख सकते हैं, नवाफिल के एहतमाम से भी याद रख सकते हैं। अपने घरों में अपनी वो खवातीन और वो मर्द हजरात जो आपके घराने के हैं, उनके सामने ठहर कर आप कुरान मजीद की बाज़ाब्ता तिलावत नवाफिल और क़ियामुल लैल के जरिए और तरावी के जरिए उसको जिंदा रख सकते हैं। इस वास्ते हाफिज बनाना और हिफ्ज याद कर लेना ये तो बड़ी अहमियत वाला है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसकी हिफाजत करना है। इस वास्ते मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम इन बच्चों को हिफ्ज कुरान के याद करने के बाद उनकी निगरानी करें, उनकी कुरान की रोजाना तिलावत के बारे में उनकी निगरानी करें। वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है, सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी होती है। अगर ये बच्चे कुरान मजीद भूल गए तो अल्लाह की तरफ से इसकी पकड़ भी वैसे ही है। इस वास्ते हम कुरान मजीद के जो हाफिज हैं उनकी हर वक्त निगरानी करें। हमारे बड़ों का मामूल रहा
कि अपने बच्चों को और अपने मातहतों को उनके याद करने के लिए दुनियावी एतबार से कुछ उनको लालच देकर हम ये देंगे आपको, हम ये देंगे आपको, हम ये देंगे आपको, आप इतना रोज़ाना कुरान मजीद पढ़िए, इतना रोज़ाना कुरान मजीद सुनाइए, तो इस तरह कुरान मजीद के यानी याद करने वाले और हुफ़ाज़ इज़ाम के हिफ्ज़ की हिफाजत हो सकती है। वरना बुजुर्गों सिर्फ हाफिज बन जाए और उसके बाद ऐसा ही उसको छोड़ दे तो ये बहुत ही मेरे और आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी पकड़ की बात बन सकती है। और मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस इदारे में जो हमारी हाजिरी हुई है कोई मेहमान खुसूसी के तौर पर नहीं, बल्कि ये आप लोगों की तरफ से यानी हमारा एक क्या कहिए कि हम पर एहसान किया गया कि लफ्ज़ लिख दिया गया, वरना हम मेहमान खुसूसी नहीं बल्कि आप ही की तरह एक तालिब इल्म हैं और आपके दरमियान बस यहाँ की सहारनपुर के और यहाँ के आसपास के इलाकों की हाजिरी हो। और इसी निस्बत से हमारे इस इदारे के बड़े मुहस्सिल हाफिज कारी सलमान साहब जो हमारे पास बोधन ज़िला निज़ामाबाद आया करते हैं, जिनकी बार बार हमसे साल में कई बार बातचीत होती है, उनका हुक्म था कि आप हमारे पास आइए, तो इस निस्बत से आपके दरमियान हमारी हाजिरी हुई है। वरना तो जो बातें कही गई सुनी गई, ये समंदर से हमने जो यहाँ से चला था हमारे इलाके में, वहाँ से हमने हासिल करके ही आपको सुनाया है। कोई नई बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं थी, बल्कि यहाँ से ही हासिल किए हुए बिलवास्ता हमने इसी इलाके से ये इल्म हासिल किए हुए हैं। और खुसूसन हमारे इस इदारे के सरपरस्त हज़रत मौलाना नाजिम साहब कासमी जो खुतबात असलम के मुअल्लिफ और मुरत्तिब है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताब से हम यानी ज़माने तालिब इल्म से इस्तिफादा कर रहे हैं और उसी निस्बत से इस छिटमलपुर को जाना जाता है। आप सहारनपुर के अलावा जुनूब हिंद के जितनी भी रियासतें हैं, शुमाली रियासतों की तो बात नहीं कर सकता, जितनी भी रियासतें हैं उनमें अगर छिटमलपुर बोला जाए तो फौरन बोलते कि खुतबात असलम वाला क्या। इस तरह अल्लाह ने जैसे तफसीर कुरान में मारिफुल कुरान को एक उमूमी तौर पर मकबूलियत बख्शी है और हदीस की किताबों में जो पढ़ी जाने वाली है फ़ज़ाइल आमाल उसको बख्शी है, तो खुतबात असलम भी तकरीर के लिए यानी तलबा के लिए और हम जैसों के लिए बहुत ही मुफीद किताब रही और अब भी बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस छिटमलपुर को खुतबात असलम से ही हमारे इलाकों में जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी निस्बत से जब भी छिटमलपुर का नाम लिया गया तो खुतबात असलम के ही नाम से हम याद करते हैं। हज़रत मौलाना हमारे दरमियान मौजूद है, ये बहुत ही बेअदबी की बात थी मैंने जो आप हजरात के सामने बयान किया, वरना तो मैं और हम सब आपके तालिब इल्म हैं और आपसे मुस्तफ़ीद होने वाले हैं, होंगे और होते रहे हैं। लिहाजा मैं जो भी आप हजरात के सामने बातें की है और आपको सुनाया है ये मुज़ाकिरा है और वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के तहत ये मुज़ाकिरतन बात हुई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। अल्लाह मुझे भी और हम सबों को सही अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।